हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ EMRS में जो वैकेंसी आई है उसमें लैब अटेंडेंट के लिए कितनी पोस्ट है, क्या उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी आपका एज क्राइटेरिया रहेगा या फिर उसका सिलेबस क्या रहेगा। सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी EMRS में लैब अटेंडेंट 2023 में अभी जो नोटिफिकेशन आया है, टोटल जो पोस्ट है वो 373 है, यानी कि 373 है। लैब अटेंडेंट पोस्ट नेम है, टोटल जो पोस्ट रहेगी वो 373 है। इसके बाद जो भी स्टूडेंट EMRS की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इन सभी सोशल साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो। व्हाट्सएप के लिए ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के थ्रू जो भी आपके डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है वो आप इस पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम हो या फेसबुक हो, सभी पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, जो नेम है अमन है, सिटी है दिल्ली, एग्जाम नेम है DSSB। इसी तरह से यदि आप EMRS की जो वैकेंसी आई उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना EMRS लिख के, जो आपका सब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट लिख के हमें 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी हमारे डे टू डे की जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शेयर की जाएगी। जो भी हमारे यूट्यूब पर वीडियोस आती है या जो भी आपको EMRS से रिलेटेड जो भी नए नोटिफिकेशन है, जो भी वैकेंसी से रिलेटेड क्वेरीज है, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, सभी की जो वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड लिंक शेयर किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा लाइव कोर्सेज यदि आप चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इंटरव्यू बैचेस भी अवेलेबल है और नोट्स बाय कोरियर भी अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सभी तरह के जो भी हमारे कोर्सेज हैं वो वहाँ पे दिखाई देंगे। ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक रहेगा वो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा और iOS यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। इस तरह का हमारा हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल होता है जो कि ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमें 8447410108 पर ऑर्डर कर सकते हैं। EMRS की जितनी भी पोस्टें आई हैं सभी के हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो रेडी हैं, आप ऑनलाइन इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के बैचेस आपको ऑनलाइन दिखाई देंगे। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह के कोर्सेज वहाँ पे होंगे, जैसे कि यदि आप रिकॉर्ड कोर्स चाहते हैं तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा, यदि आप लाइव कोर्स चाहते हैं तो इस तरह उस पर लाइव कोर्स लिखा रहेगा। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए क्या आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि यदि आप लैब अटेंडेंट पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। 10th पास विद अ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा विद लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, या तो आप ये कंप्लीट करते हैं इस क्वालिफिकेशन को, या फिर 12th पास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इन दोनों में से यदि आप कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, यानी कि आप योग्य रहेंगे और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट। क्या एज लिमिट रहेगी? सबसे पहले जनरल कैटेगरी 30 इयर्स, OBC के लिए 33 इयर्स, SC ST के लिए 35 इयर्स, ये एज क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद है जो पोस्ट है वो है ग्रुप C लेवल 1, जो आपका पे स्केल रहेगा वो 18,000 to 56,900 रहेगा। ये आपकी पोस्ट का ग्रुप C लेवल 1 है। अब हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, यानी कि एग्जाम किस टाइप से, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें रहेंगे, कितने मार्क्स का क्या आएगा, टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का रहेगा, वो सभी हम बताएंगे। जो टाइप ऑफ एग्जाम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 120 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, यानी कि जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 120 रहेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में आएगा रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि 15 मार्क्स। जो रीजनिंग रहेगी वो 15 नंबर की आएगी।
सेकेंड पार्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का, जो कि 15 मार्क्स की रहेगी। थर्ड पार्ट में आपकी लैंग्वेज रहेगी, जिसमें आपकी दोनों ही लैंग्वेज इंक्लूड रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, यानी 30 मार्क्स हो जाएगा टोटल। 15 मार्क्स की आपकी हिंदी रहेगी और 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहेगी। पार्ट फोर्थ में आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक 60 मार्क्स का आएगा टोटल। 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। तो इस तरह से जो आपका टोटल रहेगा वो 120 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। और टाइम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटे। टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। एग्जाम टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव रहेगा, टोटल मार्क्स 120 रहेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 मार्क्स की रहेगी, यानी 15 मार्क्स हिंदी और 15 मार्क्स इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग रहेगी ईएमआरएस में दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी कि 0.25% नेगेटिव मार्क इसमें रहेगा। 1 क्वेश्चन रॉन्ग पे 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा लैब अटेंडेंट का, क्या क्या सिलेबस में रहेगा? सबसे पहले जो आपका पेपर रहेगा उसमें सबसे पहले आएगा रीजनिंग एबिलिटी। जो जो आपके रीजनिंग में टॉपिक रहेंगे, रीजनिंग में जैसे कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जैसे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही इसमें आ जाती है। इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, असर्टेशंस एंड रीजंस हो गए, वेन डायग्राम हो गया। ये आपके रीजनिंग के टॉपिक्स रहेंगे जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या क्या आएगा जनरली, जो भी एक बेसिक सा होता है, जैसे वर्ब्स हो गए, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शंस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोसाइनो एंड ग्रामर्स में इडियम, फ्रेजेस। ये आपके बेसिक से टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के, जो हर एक एग्जाम में आपको इनसे क्वेश्चंस मिलते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी जो कि बेसिक इंग्लिश रहती है। इसके बाद आती है जनरल हिंदी। हिंदी में क्या क्या टॉपिक रहेंगे? संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां जो कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होता है, या फिर शब्द, मुहावरे, लकोक्तियां और अपठित गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ये आपकी जनरल हिंदी रहेगी। इसके बाद रहेगा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। जीके में क्या रहेगा? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि ये तो बेसिक से जनरल पेपर से हो गए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एंड उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ लैब वर्क, लैब इक्विपमेंट्स एंड नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऑफ लैब, साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल एंड इक्विपमेंट, नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉमनली यूज्ड इन लैब्स, टेक्निक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड बायोलॉजी, etc। इस टाइप की जो भी आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जैसे कि आप साइंस से है तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, यही से आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चन आएंगे। तो ये था हमारा जो पोस्ट लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है, उसमें आपके पास क्या एज होनी चाहिए, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा, वो सभी हमें डिस्कस किया। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट ईएमआरएस या फिर किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, लिंक जो है आपको डाउनलोड करने का एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, आईओएस यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। हार्ड कॉपीज नोट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। ईएमआरएस की जितनी भी वैकेंसी जिस पोस्ट के लिए आई है, सभी के नोट्स हमारे अवेलेबल है। नोट्स के लिए आप हमें 8447410108 पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, इस तरह के आपके पास कोर्सेज रहेंगे। यदि आप रिकॉर्डेड क्लास चाहते हैं या फिर लाइव बैच चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये था हमारा लैब अटेंडेंट की जो भी एमआरएस में वैकेंसी आई है उनकी फुल्ली इंफॉर्मेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।